अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सो गाइस, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे टैक्स इन्फो पर। बेसिकली टैक्स इन्फो होता क्या है, और आपने बहुत से प्लेटफॉर्म्स पर देखा भी होगा जहाँ पर आपसे टिन नंबर मांगा जाता है या टैक्स इन्फो मांगा जाता है। टैक्स और टिन नंबर दोनों एक ही हैं। अब टिन का जो फुल फॉर्म है वो हम टैक्स उसको कहते हैं टैक्स आईडी नंबर, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें एक ही हैं। अब टैक्स इन्फो का मतलब ये नहीं होता कि आपका जो नेशनैलिटी जो नेशनल आईडी कार्ड जो होता है उसका जो नंबर होता है उसको हम टैक्स आईडी नंबर नहीं कहते, या हम उसको टैक्स इन्फो में नहीं लाएंगे। टैक्स इन्फो का मतलब होता है एक्टिव टैक्स पेयर होता है, जिसका आपको मैं एग्जांपल इसकी जो है एग्जांपल के साथ समझाऊंगा कि ये आप किस तरह बना सकते हो। और बेसिकली आप मेरे यहाँ स्क्रीन पे अगर देखो, मैंने एक वेबसाइट ओपन की हुई है जो कि फेडरल बोर्ड रेवेन्यू के नाम से आप देख रहे हैं, जिसको हम एफबीआर कहते हैं। ये एक इदारा है पाकिस्तान का, ठीक है। अब इसका क्या किरदार होता है, टैक्स इन्फो मिसाल है। अब इसकी जब मैं आपको एग्जांपल दूंगा तो आप ऑटोमेटिकली जो भी सारी चीज़ें वो आप खुद समझ जाओगे। टैक्स इन्फो का मतलब ये होता है कि आप एक्टिव टैक्स पेयर हो। मिसाल के तौर पे आप पाकिस्तान में हो और आप पाकिस्तान में कोई भी एक बिजनेस ओपन करना चाहते हो, आप कोई अपना एक कारोबार खोलना चाहते हो। अब उस कारोबार को आप रजिस्टर करवाते हो हुकूमत पाकिस्तान से, जो हो कि हम एफबीआर को अगर जिसे कहें कि यहाँ से हम जाके रजिस्ट्रेशन करवाते हैं अपने कारोबार की। तो हम क्या होता है उनके रिकॉर्ड पर आ जाते हैं, तो फिर हम इनका जो प्रोसेस होता है एनुअल या मंथली जो भी टैक्स हमने पे करने थे हम इनको पे करते हैं। तो इस तरह हमारा रिकॉर्ड जो है वो ऑन द रिकॉर्ड जो है वो सारी चीज़ें आ जाती हैं, सारा डेटा इनके पास आ जाता है। तो जिस हिसाब से हम टैक्स पे करते जाएंगे, हम ऑलमोस्ट जो है वो हमारा रिकॉर्ड इनके पास जमा होता जाएगा, और इसके फिर बेनिफिट्स होते हैं वो एक अलग बात है। अब इसी तरह अगर कोई भी पाकिस्तान पे अब देखें, ज़्यादातर अभी घर के नुक्कड़ पे अगर एक केबिन वाला बैठा हुआ है ना, अब वो एक सरकारी जगह पे हो या प्राइवेट जगह पे भी हो, ठीक है। अब उसका कारोबार अब ज़्यादातर पाकिस्तान में ही होता है कि वो रजिस्टर नहीं होते। सपोज सिंपल सी मैं आपको एग्जांपल में समझा रहा हूँ। अगर एक नुक्कड़ पे बैठा केबिन वाला अब ये बोले कि भाई हम तो कंपनी से जो प्रोडक्ट्स हैं वो ले रहे हैं, अब वो प्रोडक्ट चाहे बबल हो, चिंगम हो, टॉफियाँ हो, ये सारी चीज़ें वो ले रहे हैं। अब वो बोले कि हम इस पे ऑलरेडी टैक्स पे कर रहे हैं, तो वो टैक्स नहीं पे कर रहा। वो तो देखें, कंपनी जो टैक्स पे कर रही है हुकूमत पाकिस्तान को, वो तो अपने एक्सपेंसिव उस प्रोडक्ट पे लगाकर जो उस पे मैन्युफैक्चर पे जो आ रहे हैं वो सारी चीज़ें लाकर उस केबिन वाले को देता है। तो केबिन वाला उनको उसका जो प्रोडक्ट की जो कीमत होती है, जो पैसे होते हैं वो उसको देता है, तो उसमें वो टैक्स पे नहीं करता। उसका टैक्स कौन सा होगा कि जहां पर अपना वो कारोबार चला रहा है, जो वो कारोबार वहां पर चला रहा है जिससे वो अर्न कर रहा है, उसका वो कारोबार रजिस्टर नहीं है एफपीआर में। तो जब वो अपनी उस केबिन को रजिस्टर करवाता है इस इदारे से, हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से, तो तब जाकर उसका कारोबार जो है वो एक लिस्ट में आ जाता है, वो एक्टिव टैक्स पेयर के उसमें रिकॉर्ड में आ जाता है। अब पाकिस्तान में तो ये सारी चीज़ें नहीं है। आपको हर कदम में जाओ, जितनी टोटल मिसाल है, अगर मेरा एक एरिया है, इस एरिया में अगर 200 दुकानें एग्जांपल के तौर पे, तो 200 दुकानों में सिर्फ एक दुकान वाले की शायद वो भी बड़ी मुश्किल से, जिसका बड़ा कारोबार हो, वो रजिस्टर होगा। 99 जो परसेंट है वो बगैर रजिस्टर के बैठे हुए होते हैं, ठीक है। अब इसी तरह हम बात करें आउट ऑफ पाकिस्तान की, अगर यूरोप कंट्रीज में आप देखो, जो फ्रांस, जापान, यहाँ पर अगर आप एक छोटा सा स्टॉल भी लगाते हो किसी भी शॉप के बाहर, किसी भी मॉल के बाहर, तो आप हमेशा याद रखें आप लाजमी उसको रजिस्टर कराते हो उस हुकूमत, जहां पर आप जिस मुल्क पे आप कारोबार कर रहे हो, आप उस हुकूमत से वो अपना बिजनेस जो है वो रजिस्टर करवाओगे कि मैं ये मेरी ये जगह है, मैं यहाँ पर अपना कारोबार कर रहा हूँ, तो मैं आपको इसका टैक्स पे करूंगा। तो ये सारी चीज़ें जाके एक फिर उनका फॉर्म बनता है, उस फॉर्म पे बनने के बाद वो फॉर्म उनको भी दिया जाता है, जो उनका रिकॉर्ड जो है वो आपका ऑनलाइन भी आता है, आप ऑनलाइन उसको चेक कर सकते हो। तो वो सारी चीज़ें आपको फिर एक टिन नंबर जो है वो आपका प्रोवाइड किया जाता है। अब मिसाल है पाकिस्तान में जब कोई अपना टैक्स आईडी नंबर जो हमें मिलेगा, अब यहाँ पर हम अगर अपना शनाख्ती कार्ड नंबर एफपीआर की वेबसाइट पर अगर ऐड करते हैं, तो अगर मैं टैक्स पेयर हूँ, मैं एक्टिव टैक्स पेयर हूँ, तो मेरा सारा जो डेटा है वो यहाँ पर शो हो जाएगा। उस डेटा में आपकी एक जो ऊपर आईडी नंबर जो होता है उसको हम कहते हैं टैक्स आईडी नंबर। तो वो हमारा टैक्स आईडी नंबर हम जो है वो इस तरह के प्लेटफॉर्म्स पे देते हैं। अब जो ऑनलाइन अर्निंग जो प्लेटफॉर्म है, जैसे दराज, अमेजोन, ये जितने भी हैं, ये आपसे टैक्स इन्फो क्यों मांगते हैं? ये इसलिए मांगते हैं कि ये आपसे प्रूफ मांगते हैं कि आप अगर कारोबारी हो, आपका बिजनेस है,
तो आप ऑलमोस्ट टैक्स पेयर होगे, तो आप अपना ये टैक्स इन्फो जो है वो सबमिट करो। तो वो आपसे आपके बिजनेस की प्रूफ मांगे, क्योंकि आप पार्टनर उनसे पार्टनरशिप करते हो, आप जाहिर बात है उनके साथ मिलकर अर्निंग करोगे, तो लाजमी बात है वो भी आपसे एक प्रूफ मांगते हैं कि भैया आप रिकॉर्ड में हो या नहीं। पता लगे आप रिकॉर्ड में नहीं, आपका कुछ और काम है, आपके पास कोई ये सारी चीजें नहीं है, तो वो तब जाके, जब तक आपके पास प्रूफ नहीं होगा, कभी भी आप इस तरह के प्लेटफॉर्म पे वर्क नहीं कर सकते। तो ये मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा था, ठीक है। तो ये होता है टैक्स इन्फो का मतलब, टैक्स आईडी नंबर इसी को ही कहते हैं। अब ज्यादातर जितने भी बाहर वाले, जितने भी गोरे हैं, किसी को भी अगर जिसका भी बिजनेस है, आप उसको बोलो 10 नंबर आपका क्या है, वो आपको फटाफट अपना टैक्स आईडी नंबर बताएगा। क्यों? उनका ऑलमोस्ट जो हर बंद जिसका भी कारोबार है, वो ऑलमोस्ट जो है वो अपना उनका बिजनेस जो होता है वो रजिस्टर होता है, उनके पास टैक्स आईडी नंबर उनको बाकायदा जबानी याद होता है। तो यही सारी चीजें जो पाकिस्तान में हम लोगों को ज्यादा तंग करती है, हम लोगों को इस चीज का नहीं पता होता। तो इसको हम कहते हैं टैक्स आईडी नंबर, और इसी तरह ये हम लोग ऐड करते हैं। तो आपको मिसाल अगर बनवाना है, तो वो आप फिर ज़ाहिर बात एफबीआर इदारे में चले जाओ। इसके लिए आपको जो भी हेल्प या वकील या इस तरह के जो भी बंदे होते हैं, उनके थ्रू ये सारी चीज़ें होती हैं। वो वब होती हैं जब आप एक अच्छे लेवल पे आपका कारोबार है, आप अपने बिजनेस को जो है वो रजिस्टर करवाना चाहते हो, तो तब जाके ये सारी चीज़ें आपकी होती हैं। फिर आपका अपना एक टैक्स आईडी नंबर आता है, जब आप उस पर उनको इस इदारे को टैक्स पे करते हो, हुकूमत पाकिस्तान को, तो आपको जो है वो सारी चीज़ें जो है यहाँ पर इस वेबसाइट पे ऑनलाइन दिख सकती हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा।